नमस्कार सभी को। हमने आरपीएस स्कूल लेक्चरर के लिए केमिस्ट्री का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक शुरू कर रखे हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट हमारा टॉपिक चल रहा है, उसमें हम एप्लीकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। और इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन में हमने पिछली क्लास में स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट को हमने पढ़ लिया। उसके बाद में एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम को भी हमने पढ़ लिया। और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स आज हम पढ़ेंगे। एसिडिक नेचर, तो इसमें सबसे पहले एसिडिक नेचर की बात करेंगे हम एल्कोहल की। एल्कोहल की एसिडिक नेचर की बात करते हैं। तो एल्कोहल ROH बेस की प्रेजेंस में, बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि बेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो प्रोटॉन को ले लेता है। तो बेस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन को अलग कर देगा, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ जाएंगे, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो RO नेगेटिव बन जाएगा। तो एल्कोहल से ये बन गया, इसको बोलेंगे कॉन्जुगेटेड एसिड, और ये अपना बन गया कॉन्जुगेटेड बेस। स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी, तो एल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। अब बात करते हैं कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है। तो देखो भी, स्टेबिलिटी जो होती है कॉन्जुगेटेड बेस की वो -I इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और +I इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेटेड बेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगर नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर बाय चांस कम हो जाए तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि चार्ज ज्यादा होगा तो वो ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो इसकी स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी? जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज में क्या आ जाए, कमी आ जाए। और नेगेटिव चार्ज में कमी कब आ सकती है? जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाए, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने का मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ना। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो इसका नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बढ़ना कौन सा इफेक्ट होता है? -I इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, तो -I इफेक्ट। तो इसलिए स्टेबिलिटी जो होती है वो -I इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और +I इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जब ये स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर है, तो देखो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ भी -I इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और +I इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब देखें भी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें, 2 प्रश्न हमने लिख रखे हैं यहाँ पे, 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो हमने क्या लिखा कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ की डिक्रीजिंग ऑर्डर को में हमें इनको सेट करना है। तो सबसे पहले ये एल्कोहल और दूसरा ये, तो इनको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं, तो इसको मैं हटा देता हूं। देखो भी, नंबर 1 ये क्वेश्चन, तो इसमें 3 एल्कोहल दे रखे हैं, मैं इनको यहां लिख लेता हूं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एल्कोहल, ये मेथेनॉल, फिर एथेनॉल, और तीसरा प्रोपेनॉल, और फिर ब्यूटेनॉल। ब्यूटेन। अब इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का हमें पता करना है। एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे पता करें इसकी, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ? तो हम जानते हैं कि जो एल्कोहल होता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ वो -I इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और +I इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस क्वेश्चन में हम देखें
तो लेफ्ट से राइट जब हम जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जाने पर प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है। कौन सा इफेक्ट? प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, क्योंकि देखो भी ये आर ग्रुप जो है इसका प्लस आई इफेक्ट जैसे जैसे आर ग्रुप बड़ा होता जाएगा, एल्काइल ग्रुप जैसे यहाँ पे मेथिल है, यहाँ पे एथिल हो गया, प्रोपाइल हो गया, ब्यूटाइल हो गया, तो जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का साइज बड़ा होता जाएगा उसका प्लस आई इफेक्ट भी बढ़ता जाएगा। अब इसका प्लस आई इफेक्ट और ज्यादा हो जाएगा और इसका प्लस आई इफेक्ट और भी ज्यादा हो जाएगा। तो जिसका ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो प्लस आई इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अब देखो इनमें चारों में देखें तो प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किसका? 4 नंबर का, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। ये तो ऑर्डर किसका है? प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर की बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसका उल्टा हो जाएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा 1 नंबर की होगी क्योंकि इसका प्लस आई इफेक्ट सबसे कम है, फिर 2, फिर 3 और फिर ये 4। तो ये ऑर्डर हमारा आ जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें, भी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। ये 4 एल्कोहल हमने लिख रखे हैं और इनकी हमें एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है। तो देखो भी चारों का प्लस आई इफेक्ट है और इस तरह से जब हमें प्लस आई इफेक्ट ब्रांचिंग आ जाए तो ब्रांचिंग के केस में प्लस आई इफेक्ट निकालने का जो तरीका होता है वो हमने सीख रखा है। प्लस आई इफेक्ट कैसे निकालते हैं भी, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं डिस्टेंस ऑफ ब्रांचिंग। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, सबसे पहले हम देखेंगे डिस्टेंस ऑफ ब्रांचिंग। तो ये पहला क्वेश्चन मैं हटा रहा हूं। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो मैं एक बार यहां लिख देता हूं, आराम से करेंगे। यहां पे ये दूसरा एल्कोहल अपना ये है, तीसरा एल्कोहल ये है और चौथा एल्कोहल ये दे रखा है। इस तरह से। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका हम पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? डिस्टेंस ऑफ ब्रांचिंग, डिस्टेंस ऑफ ब्रांचिंग। उसके बाद में हम देखते हैं नंबर ऑफ ब्रांचिंग, नंबर ऑफ ब्रांचिंग। अगर यहां से काम नहीं चले तो फिर हम क्या देखते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। पहले में कोई ब्रांचिंग है नहीं तो हमने इसको डैश डैश कर दिया, नंबर ऑफ ब्रांचिंग डैश डैश कर दिया। सेकंड एग्जांपल में देखें भी नंबर ऑफ ब्रांचिंग, ये अपना 1 नंबर कार्बन है और ये 2, 1 और ये 2, तो यहां पे ब्रांचिंग जो है वो 2 नंबर कार्बन पे। तीसरे क्वेश्चन में देखो भी डिस्टेंस ऑफ ब्रांचिंग 2 नंबर और तीसरे क्वेश्चन में ये 1 नंबर कार्बन है और ये भी 1 नंबर कार्बन। तो तीसरे और चौथे में ब्रांचिंग जो है उसकी डिस्टेंस 1 1 है। तो इसका मतलब पहले से डिस्टेंस ऑफ ब्रांचिंग से अपने क्लियर नहीं कर पाएंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ ब्रांचिंग की बात करें तो नंबर ऑफ ब्रांचिंग, इसमें नंबर ऑफ ब्रांचिंग 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें नंबर ऑफ ब्रांचिंग 2, 1 और 2 है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखें भी इनमें सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किसका होगा? तो डिस्टेंस सबसे कम इन दोनों की है, तो इन दोनों का प्लस आई इफेक्ट इन दोनों से ज्यादा है। और इन दोनों की कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा ब्रांचिंग जिसमें है तो इसमें सबसे ज्यादा, तो इसका माइनस प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। तो प्लस आई इफेक्ट की बात करें तो इसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा। इसके बाद में इसकी बारी आती है तो इसका प्लस आई इफेक्ट, फिर इन दोनों में कंपैरिजन करें, इनमें ब्रांचिंग है नहीं तो इसका ज्यादा हो जाएगा, तो इसका प्लस आई इफेक्ट। और सबसे कम प्लस आई इफेक्ट 1 नंबर का, और जिसका सबसे कम प्लस आई इफेक्ट उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, और जिसका सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। तो इनका ऑर्डर लिखें तो प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखें तो प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट 4, उसके बाद में 3 और फिर 2 और 1। और हम एसिडिक नेचर की बात करें, एसिडिक नेचर या एसिडिक स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस एक ही बात है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसका उल्टा हो जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा 1 नंबर की, फिर 2, फिर 3 और फिर ये
4। तो इस तरह से ये ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का देखा जाता है। तो हमने एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स में सबसे पहले हमने एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल का हमने समझा। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने सेकंड जो है वो अपना कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड नंबर देखो भी, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ की बात करेंगे हम। कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है R≡C≡O और OH। इस हाइड्रोजन की वजह से ये इसका एसिडिक नेचर होता है। इस हाइड्रोजन की वजह से ये हाइड्रोजन अगर हट जाए, निकल जाए -H+ के रूप में, तो देखो भी क्या हुआ, R≡C≡O और O नेगेटिव। तो ये तो हमारा क्या है, कॉन्जुगेटेड एसिड, और ये हमारा बन गया कॉन्जुगेटेड बेस। या इस -H+ को मैं यहां भी लिख सकता हूं प्लस में H पॉजिटिव। तो इस हाइड्रोजन की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एसिडिक नेचर शो करता है। अब देखो भी ये इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें हम, तो जो कॉन्जुगेटेड एसिड बनता है यहां पे, इस कॉन्जुगेटेड एसिड की अगर स्टेबिलिटी बढ़े, इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो, तो जो अपना कॉन्जुगेटेड एसिड है इसके एसिडिक नेचर भी इंक्रीज हो जाएगा, या एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक नेचर इंक्रीज हो जाएगा। या फिर देखो यहां पे H+ आयन भी है, तो H+ आयन की कंसंट्रेशन है ना, यानी कि H+ आयन की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो, तो उस केस में भी अपना क्या होगा, एसिडिक नेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पे दो तरह से हम देख सकते हैं। दो तरह से कैसे देख सकते हैं कि यहां पे H+ आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी इनकी, और दूसरा यहां पे जो भी कॉन्जुगेटेड बेस बना है उसके स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, तो भी यहां पे एसिडिक नेचर इसका कॉन्जुगेटेड एसिड का इंक्रीज हो जाएगा। फिर बात करते हैं कि ये जो अपना कॉन्जुगेटेड बेस है इसकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है। तो ये हम जानते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस, तो कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी जो होगी वो +- इफेक्ट पे डिपेंड करेगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगी ये किसके, -I इफेक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी +I इफेक्ट की। तो इसका मतलब इसका एसिडिक नेचर जो है वो भी, या एसिडिक स्ट्रेंथ लिख दें चाहे, एसिडिक स्ट्रेंथ ये भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, -I इफेक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा +I इफेक्ट की। ये ऐसे। इसके अलावा अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो H+ आयन की कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं दूसरा कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, H+ आयन की कंसंट्रेशन के, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, pH के। क्योंकि pH जो होता है वो H+ आयन का नेगेटिव लोग होता है, माइनस लोग होता है ये, तो H+ आयन का माइनस लोग जो होता है कंसंट्रेशन का माइनस लोग, वही तो pH होता है। तो इसका मतलब अगर H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और दूसरा pH पे कैसे डिपेंड करेगा, अगर pH घटती है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इस प्रकार भी कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को हम देखते हैं। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन देखो भी, नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, HCOOH CH3 COOH और CH3 CH2 COOH, इनकी बात करें हम। एक एग्जाम्पल और लिख लें अपने, चाहिए इसको एक कार्बन और बढ़ा दें इधर, तो CH3 CH2 CH2 COOH। तो ये 4 कार्बोक्सिलिक एसिड हमें दे रखे हैं और इनका हमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमें निकालना है। तो इनके एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो देखो भी, लेफ्ट से राइट चलेंगे हम, लेफ्ट से राइट चलेंगे तो यहां पे कौन सा इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है ना। तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, तो पहला एग्जांपल तो ये अपना HCOOH, सेकंड एग्जांपल ये है अपना, नेक्स्ट में ये 2 कार्बन हो गए इसमें। मतलब लेफ्ट से राइट जब हम चल रहे हैं तो यहां पे एल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। तो देखो भाई प्लस आई इफेक्ट, देखो इसका प्लस आई इफेक्ट सबसे कम, इसमें नए के बराबर ये प्लस आई इफेक्ट है ही नहीं, मान लो कि चलो अपने। फिर देखो भाई इसका प्लस आई इफेक्ट की बात करें तो यहां पे प्लस आई इफेक्ट, फिर इसका और ज्यादा होगा क्योंकि एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ गया और यहां पे एल्काइल ग्रुप का साइज और भी बड़ा हो गया, तो इसका प्लस आई इफेक्ट और भी ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से लेफ्ट से राइट जब हम चल रहे हैं, लेफ्ट से राइट जब चल रहे हैं तो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, और हम जानते हैं कि प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि प्लस आई इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक स्ट्रेंथ। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, तीसरा हमने ये लिखा और चौथा हमने ये लिखा। ये 4 कार्बोक्सिलिक एसिड हमें दे रखे हैं और इनका हमें क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ हमें निकालना है। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ हमें याद करना है। तो देखो भाई इनका ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे हम याद कर सकते हैं, क्योंकि देखो भाई सारे के सारे क्या है, प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप है और प्लस आई वाले ग्रुप जो दे रखे हैं, तो इनको हम कैसे निकालते हैं इसका तरीका हम पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस ऑफ ब्रांचिंग करेंगे, उसके बाद में नंबर ऑफ ब्रांचिंग, और फिर हम क्या देखते हैं, कार्बन एटम्स की बात करते हैं। तो इन एग्जाम्पल को मैं यहां लिख लेता हूं। इस ऐसे क्वेश्चन को इसी तरह से सोल्व करते हैं। जैसे इसमें 4 कार्बन है तो देखो भी ये इसको ऐसे लिखें। पहला एग्जाम्पल हमने ये लिखा, उसके बाद में सेकंड एग्जाम्पल को हमने इस तरह से लिखा, यहां पे एल्काइल ग्रुप। तीसरा एग्जाम्पल अपना ये है और चौथा एग्जाम्पल हमने इस तरह से लिखा। तो इनमें सबसे पहले हमें क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ ब्रांचिंग देखते हैं, डिस्टेंस ऑफ ब्रांचिंग। उसके बाद में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ब्रांचिंग, नंबर ऑफ ब्रांचिंग। उसके बाद में कार्बन एटम को देखते हैं। तो पहला जो एग्जांपल है इसमें कोई ब्रांचिंग है नहीं तो डैश डैश हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल में देखो भाई ये अपना कार्बन 1 नंबर कार्बन है
और ये 2 नंबर कार्बन। इसमें देखो ये 1 2 और ये 3, इसमें 1 और 2, तो इसमें ब्रांचिंग जो है वो 2 नंबर कार्बन पे, इसमें ब्रांचिंग 3 नंबर कार्बन पे और इसमें ब्रांचिंग 2 नंबर कार्बन पे। इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ ब्रांचिंग से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। फिर हम किस में चलेंगे, नंबर ऑफ ब्रांचिंग की बात करेंगे। नंबर ऑफ ब्रांचिंग, तो नंबर ऑफ ब्रांचिंग इसमें 1 है, इसमें भी 1 है और लास्ट वाले में नंबर ऑफ ब्रांचिंग 2 है। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा प्लस आई इफेक्ट किसका सबसे ज्यादा होगा, किसका सबसे कम होगा। तो इनमें देखें सबसे कम तो प्लस आई इफेक्ट 1 नंबर का है, क्योंकि इसमें कोई ब्रांचिंग है नहीं, तो इसका प्लस आई इफेक्ट तो सबसे कम है। अब इनमें सबसे ज्यादा किसका होगा, तो 2 और ये 4 में सबसे ज्यादा है। अब 2 और 4 में सबसे ज्यादा देखें तो इसमें सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ब्रांचिंग ज्यादा है, तो इसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। फिर अपना आता है 2 नंबर पे, तो प्लस आई इफेक्ट फिर सेकंड पे ये आएगा। और उसके बाद में देखें तो 3 नंबर ये इसका प्लस आई इफेक्ट। तो इनका ऑर्डर लिखें प्लस आई इफेक्ट का, तो प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट 4 नंबर का, उसके बाद में बात करें तो 2 नंबर का, फिर प्लस आई इफेक्ट 3 नंबर और सबसे कम प्लस आई इफेक्ट 1 नंबर का आता है। अब बात करते हैं कि इनका एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इसका उल्टा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, 1 नंबर की, फिर आता है 3, फिर 2 और फिर 4। तो इस तरह से हम एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को निकालते हैं। थर्ड एग्जांपल पे चलते हैं, अपने नेक्स्ट एग्जांपल 3। तीसरा एग्जांपल अपना ये अभी देखो, CH2COO, इस पे कोई एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। फिर हमने क्या किया, इस कार्बन पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिए। और नेक्स्ट एग्जांपल में हमने क्या किया कि इस कार्बन पे 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिए, 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिए। अब हमें इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ निकालें। तो हम देख रहे हैं कि यहां पे 3 विड्रॉइंग, हम तीनों एग्जांपल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो कौन सा इफेक्ट शो करता है, माइनस आई इफेक्ट। तो ये माइनस आई इफेक्ट है, यहां पे 2 माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये भी माइनस आई इफेक्ट और ये भी माइनस आई इफेक्ट। और इसमें तीसरे एग्जांपल में 3 माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये भी माइनस आई और ये भी माइनस आई। तो हमें पता चल रहा है कि जब हम लेफ्ट से राइट चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं, तो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, अभी प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, और प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो प्लस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये इनका ऑर्डर हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो 3 नंबर की, यहां पे डायरेक्ट लिख लेता हूं मैं, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा 3 नंबर की होगी, उसके बाद में 2 नंबर, और सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ 1 नंबर की होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 4। क्वेश्चन क्या हमारा, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ हमें निकालना है। इस एग्जांपल में क्या है, CH2COOH, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल में भी इस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। फिर हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया, इसमें भी हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिया।
और नेक्स्ट एग्जांपल में भी हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 जोड़ दिया। अब देखो भाई इनका सब में एक एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो सभी का प्लस आई इफेक्ट है। लेकिन इन सब में फिर हम क्या करना है कि प्लस आई इफेक्ट तो सभी का है, इसका भी प्लस आई इफेक्ट है, इसका सॉरी माइनस आई इफेक्ट है, ये सारे माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये माइनस आई, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई और ये भी माइनस आई। तो अब हमें ये देखना है कि किसका पावर किसकी ज्यादा है, माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा है और किसका कम है, वो हमें देखना है। तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो किसका होता है, NO2 का, उसके बाद में Cn नेगेटिव का, Cn नेगेटिव, फिर फ्लोरीन का, और उसके बाद में किसका आता है, क्लोरीन का। तो इस तरह से इनका हम माइनस आई इफेक्ट इनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से हमें निकालना होता है। तो देखो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो, क्योंकि हम माइनस आई इफेक्ट ऋणात्मक इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप पढ़ चुके हैं, और उन ग्रुप में हमें पता है कि सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट इन चारों में NO2 का होता है। ये सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है हमारा, तो यहां पे सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट। फिर उसके बाद में ये आता है Cn, उसके बाद में फ्लोरीन, ये आता है माइनस आई, और सबसे कम माइनस आई इफेक्ट इसका होता है। तो देखो अभी क्या हो रहा है, यहां पे लेफ्ट से राइट चल रहे हैं तो माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। देखो भी यहां से हम ऐसे चलें तो माइनस आई इफेक्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है हमारी वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो देखो भी इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, फिर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ जो है हमारी 4 नंबर की होगी, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। तो इस तरह से हम इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, 5 नंबर एग्जांपल की। क्वेश्चन हमारा वही है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इस बार देखो हमने ऐसे लिखा, ये 3 एग्जांपल मैं लिख रहा हूं यहां पे। तो पहले वाले एग्जांपल में हमने यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ रखा है, यहां पे। सेकेंड एग्जांपल हमारा ये हो गया CS2, इसको CS3, यहां पे हमने ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिया। तीसरे एग्जांपल में हमने फिर इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को इस कार्बन पे जोड़ दिया, तो ये हमारा CH हो जाएगा। यहां पे हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को जोड़ दिया इस तरह से। तो इनका हमें ऑर्डर निकालना होता है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, क्योंकि सबका माइनस आई इफेक्ट है और माइनस आई इफेक्ट जो सबका सेम है, क्योंकि यहाँ पे ये सारा क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो सेम है माइनस आई इफेक्ट। तो फिर कैसे निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप निकालते हैं, हम पढ़ भी चुके हैं। तो सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को देखेंगे, उसके बाद में फिर देखते हैं हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इससे पता चल जाए तो ठीक है। फिर उसके बाद में हम क्या देखते हैं, पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देखते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ बात करें डिस्टेंस की, तो देखो भी ये कितने नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है, 4 नंबर पे जुड़ा हुआ है, यहां पे 3 नंबर कार्बन पे जुड़ा है और यहां पे 2 नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है। तो डिस्टेंस सबसे ज्यादा डिस्टेंस इसकी है 4 नंबर कार्बन पे, इसमें 3 नंबर कार्बन पे और इसमें 2 नंबर कार्बन पे। तो इसका मतलब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हम, क्योंकि जिसकी डिस्टेंस कम होगी उसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो इन तीनों में सबसे कम डिस्टेंस इसकी है, तो इसका मतलब इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है, फिर इसका आ जाएगा और सबसे कम माइनस आई इफेक्ट 1 नंबर का हो जाएगा। तो देखो अभी माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर हमें मिल गया। तो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर यहां पे क्या है, सबसे ज्यादा 3 नंबर, फिर 2 और फिर 1। फिर हम एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी निकाल लेंगे, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस आई इफेक्ट के।
तो इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है इसका सेम यही रहेगा, सबसे ज्यादा 3, फिर 2 और फिर 1। तो इस तरह से हम इसको निकालते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं। 6 नंबर एग्जांपल की बात करेंगे। सिक्स एग्जाम्पल देखो भी, क्वेश्चन वही हमारा, क्या हमें ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ को निकालना है। अब देखो भी क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल ये हमारा सबसे पहले CH3COOH, CH2CH2COOH। सेकेंड एग्जाम्पल हमने ये लिखा CH2 डबल बॉन्ड, यहां पे हमने डबल बॉन्ड लगा दिया और COH। और तीसरे एग्जाम्पल में हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया CH और COOH। इनका एसिडिक नेचर हमें कैसे निकालना होता है बताओ भी, इसका एसिडिक नेचर कैसे निकालेंगे, कैसे पता चलेगा हमें। तो देखो भी क्या करते हैं हम कि जो ये ग्रुप जुड़ा हुआ है COH, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है क्योंकि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ये कार्बन। फिर देखो भी ये ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। फिर देखो ये ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp है। तो इस प्रकार देखो भी लेफ्ट से राइट जब हम चल रहे हैं, लेफ्ट से राइट जब हम चलते हैं तो परसेंटेज एस करेक्टर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, परसेंटेज एस करेक्टर जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। और हम जानते हैं कि जैसे जैसे परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज हो गए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज हो जाती है, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है तो फिर देखो भी क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है तो माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने का मतलब माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, और माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, इनकी एसिडिक नेचर भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इनकी एसिडिक नेचर या एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाती है। तो अब हमें इनका माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर भी मिल गया। माइनस आई इफेक्ट देखें, सबसे ज्यादा माइनस इफेक्ट किसका, 3 नंबर का, फिर 2 और फिर 1। और इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी यही हो जाएगा। फिर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यही रहेगा, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ 3 की, फिर 2 और फिर 1 की। तो इस तरह से हम एसिडिक स्ट्रेंथ का पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एग्जाम्पल 7, क्वेश्चन वही, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो 7वां एग्जाम्पल अपना, इसमें रिंग दे रखी है भी, देखो ये एक रिंग है, इसके ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। फिर दूसरे एग्जाम्पल में हमने ये रिंग ले ली, इसके ऊपर COH ग्रुप जुड़ा हुआ है। और तीसरे एग्जाम्पल में हमने ये रिंग ले ली और इसके ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि लेफ्ट से राइट जब हम चलते हैं तो साइज ऑफ रिंग जो होता है वो डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पे रिंग साइज डिक्रीज हो रहा है, और ये हम पढ़ चुके हैं कि रिंग का साइज जब डिक्रीज होता है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज ऑफ रिंग जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, माइनस आई इफेक्ट का इंक्रीज होना। और माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी इंक्रीज हो जाएगी यहां पे। एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाती है। तो यहां पे देखो भी माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या मिल रहा है, सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट 3, 2 और 1। और एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यही रहेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी यही है, सबसे ज्यादा 3, फिर 2 और फिर 1। तो इस तरह से हम एसिडिक स्ट्रेंथ का पता लगाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8।
एग्जाम्पल नंबर 8 देखो भी, ये दे रखा है हमें, पहला CH2, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़े हुए यहाँ पे, बीच में एक CH2। चलो अपने एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं, फिर बाद में दूसरे ग्रुप जोड़ देंगे। ये पहला एग्जाम्पल हमारा ये है, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़े हुए हैं, फिर ये कार्बोक्सिलिक दोनों ग्रुप जो है वो इनके बीच में एक CH2 ग्रुप और लगा देते हैं, फिर हम CH2 ग्रुप की संख्या बढ़ाते जाएंगे। अब ये CH2 ग्रुप की संख्या यहाँ पे हमने 2 कर दी, और चौथे एग्जाम्पल में हमने CH2 ग्रुप जो है इसकी संख्या बढ़ाकर 3 कर दी। देखो भी ऐसे केस में क्या देखना होता है हमें, देखो भाई ये जो COOH होता है इसका -I इफेक्ट होता है। जब इसका -I इफेक्ट होता है तो सीधी सी बात है ये हाइड्रोजन को आसानी से निकलने में मदद करेगा। कहने का मतलब यहां पे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। यहां पर भी -I इफेक्ट है इस COOH ग्रुप का, और यहां पर भी -I इफेक्ट है, यहां पर भी -I इफेक्ट है। हमें ये देखना है भी -I इफेक्ट किस में ज्यादा है। तो इस COOH ग्रुप से ये -I इफेक्ट वाला ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो इसका -I इफेक्ट ज्यादा होगा इस पे प्रभावी। इस COOH ग्रुप पे इस ग्रुप का -I इफेक्ट सबसे ज्यादा लगेगा कंपैरिजन इससे ज्यादा, है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बीच में एक CH2 ग्रुप और आ जाता है, तो इस COOH ग्रुप पे इस ग्रुप का -I इफेक्ट इसके कंपैरिजन में कम लगेगा। क्यों कम लगेगा? क्योंकि यहां पे एक CH2 बीच में आ गया। यहां पर देखो इन दोनों की कंपैरिजन करें तो इसका -I इफेक्ट इस ग्रुप पे इसके कंपैरिजन में और कम लगेगा, क्योंकि बीच में 2 CH2 ग्रुप और आ गए हैं। यहां पे इस COOH ग्रुप पे इसका -I इफेक्ट इसकी कंपैरिजन में और भी कम लगेगा, क्योंकि यहां पे 3 CH2 ग्रुप और आ गए हैं बीच में। तो इस तरह से हम देखें तो सबसे ज्यादा -I इफेक्ट जो है वो 1 नंबर एग्जाम्पल में लग रहा है। तो यहां पे सबसे ज्यादा -I इफेक्ट इस पे लग रहा है, फिर इस पे थोड़ा कम हो गया, यहां पे थोड़ा और कम हो गया, और यहां पे सबसे कम -I इफेक्ट। तो ऐसे एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि लेफ्ट से राइट जब हम चलते हैं तो -I इफेक्ट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और -I इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो रही है। इस तरह से हो जाएगी। तो -I इफेक्ट का ऑर्डर हमें क्या मिल रहा है? सबसे ज्यादा -I इफेक्ट 1 नंबर का, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी यही रहेगा। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी देखो, सबसे ज्यादा 1 नंबर, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। तो इस तरह से हम इसका एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखें भी, नौ नंबर एग्जांपल, क्वेश्चन वही 9 नंबर एग्जांपल। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ हमें यहां पे निकालना है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इसमें पहला एग्जांपल हमने ये लिखा, यहां पे हमने कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फ्लोरीन जोड़ दिया। सेकेंड एग्जांपल में हमने ये लिखा CH2 और डायरेक्ट इसको COH ग्रुप से जोड़ दिया, यहां पे कोई ग्रुप क्लोरीन जोड़ दिया। चलो इनको मैं ऐसे लिख देता हूं ताकि हमें दिक्कत नहीं आएगी। पहला एग्जांपल हमारा ये है CH2 COOH, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। सेकेंड एग्जांपल में हमने लिखा CH2 डायरेक्ट COOH और यहां पे हमने कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिया। तीसरे एग्जांपल में हमने ये लिखा CH2 COOH, यहां पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिए, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल में हमने ये लिखा, इसमें भी हमने 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ रखे हैं ऐसे, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। तो ये 4 एग्जांपल लिखे। हमें इनका क्या ज्ञात करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना है। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना है तो हमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो हमें माइनस आई इफेक्ट निकालना पड़ेगा पहले। और माइनस आई इफेक्ट को कैसे निकालते हैं ऐसे केस में, तो हम अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देखेंगे। डिस्टेंस ऑफ विड्रॉइंग ग्रुप के बाद में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देखते हैं, और फिर उसके बाद में पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखें यहां पे डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। उसके बाद में हम देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और उसके बाद में देखते हैं पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो डिस्टेंस की बात करें तो ये 3 नंबर कार्बन पे, ये 2 पे, ये 3 पे, और ये भी 3 पे है ना। तो पहले की डिस्टेंस देखें तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग 3 नंबर ग्रुप पे जुड़ा हुआ है, दूसरे एग्जांपल में 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है, तीसरे एग्जांपल में 3 नंबर पे, और चौथे में भी 3 नंबर पे। इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से क्लियर नहीं हो रहा। फिर हम बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो पहले के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप 1, दूसरे में भी 1 और 2। तो इससे हमारा क्लियर हो जाता है। अरे ये 4 गलती से लिखा गया है, ये भी 3 ही नंबर पे है ना, 3 ही नंबर पे। देखो अब यहां से भी क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि ये दोनों जो एग्जांपल है इनमें डिस्टेंस भी सेम है 3-3, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी 3-3 है। तो हमें क्या करना है, अब इन दोनों में हमें क्या देखना है, पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देखनी। तो पावर देखते हैं तो हम, क्लोरीन की पावर ज्यादा होती है ब्रोमीन से, तो यहां पे पावर की बात करें तो पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप 4 नंबर में ज्यादा है, 3 में कम है। तो इससे हमें ऑर्डर मिल गया। तो अब देखें अभी सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका होगा, तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट तो इनमें देखें तो सबसे कम डिस्टेंस 2 नंबर की है, तो इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा हो जाएगा 2 नंबर का। फिर हम देखें 2 के बाद में सबकी 3-3 है डिस्टेंस, तो फिर आगे चलते हैं। तो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा है, तो इन दोनों में सबसे ज्यादा है, 2 है। इनमें भी फिर हम पावर देखते हैं तो इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, तो 2 के बाद में फिर किसका ज्यादा हो जाएगा, 4 का। अब बच गए ये 2, तो इन दोनों में देखें तो इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा 3 नंबर का, और सबसे कम माइनस आई इफेक्ट 1 नंबर का होता है। तो जब हमें माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर मिल गया तो इनके एसिडिक स्ट्रेंथ भी हम निकाल लेंगे। तो यहां पे लिखें माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर। तो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट 2 नंबर का है, उसके बाद में 4, फिर 3, और सबसे कम 1 नंबर का। ये माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी यही रहेगा। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी यही रहेगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ 2, और फिर 4, फिर 3, और फिर 1। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए धन्यवाद।